हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैं रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जो भी आपके टीएस ग्रेवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। टीएस ग्रेवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कौन से टॉपिक के, रिटायरमेंट के टॉपिक के। रिटायरमेंट के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन में 1 to 59 क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे 5 टॉपिक कवर हो रहे हैं। उन 5 टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये इस सिंगल वीडियो के अंदर आपके 1 to 59 क्वेश्चन होंगे। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वीडियो ओपन करना और फटाफट से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक का, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, रिटायरमेंट। आइए फटाफट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा, गीता, राधा और गर्व 3 पार्टनर है जिनकी रेशो क्या दे रखी है, 1/2, 2/5 और आपकी दे रखी है 1/10। अगर मैं इन तीनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलूं, पहले तो ये पता है ये मेरा क्या है, ओल्ड रेशो है। अगर तीनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 5/5, 2/5 मल्टीप्लाई 2/2, और ये तो ऑलरेडी 10 में ही है, फिर भी हम कर लेते हैं, जिससे मेरी रेशो आ गई 5/10, 4/10 एंड 1/10। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेशो क्या हो गया हमारी 4:5:1। ओके, ये हमारी ओल्ड रेशो होगी इक्विवेलेंट करने के बाद। तो यहाँ पर अगर देखें कौन रिटायर हो रहा है, ये गर्व जो है वो घर छोड़ के जा रहा है, मतलब ये रिटायर हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के कितने शेयर बचे, 5:4 शेयर बचा। तो अब क्या कर रहा है, जो गर्व है ना, गर्व अपने शेयर जो 1/10 शेयर है वो किसको दे रहा है, गीता को और राधा को दे रहा है। गीता किस रेशो में अपने शेयर ले रही है, गीता ले रही है अपने फायदे के शेयर में। मतलब गीता कह रही है भैया मेरा जो शेयर है 5:4 मुझे इस रेशो में दे दो, मतलब हम दोनों के बीच में जो हिस्सा बचा उसमें दे दो। तो फिर यहाँ पर क्या किया हमने, गीता को कितने मिले 1/10 का 5/9, राधा को कितने मिले 2/10 का, सॉरी राधा को कितने मिले 1/10 का 4/9। तो इसका रेशो क्या हो गया 5/90, इसका क्या हो गया 4/90। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे क्वेश्चंस को आगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, गीतास न्यू शेयर, गीता के पुराने शेयर कितने थे 5/10, नए कितने मिले 5/90। कैसे निकला ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब उसने बताया नहीं कि किस रेशो में दे रहे हैं तो जो दे रखा उसी रेशो में मान लेंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या बोला, गीता के बाद राधा, राधा के नए शेयर कितने हैं, पुराने कह रहे हैं 4/10 प्लस नए मिले हैं 4/90। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया 90, 45 प्लस 5, ये हो गया 90, 36 प्लस 4, 50/90, और ये आ गया 40/90। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकी रेशो क्या बन गई 5:50:40 की रेशो बन गई दोनों के बीच में, मतलब 5:4 की रेशो बन गई। ये क्या बन गया तुम्हारा, न्यू पीएसआर। तो बेटा इसमें छोटी सी बात को समझना, जब भी क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि नया पार्टनर किस रेशो में अपने, सॉरी जो रिटायरिंग पार्टनर है किस रेशो में अपने शेयर को पुराने पार्टनर को दे रहा है, तो हमेशा क्या मान लेंगे, जो ओल्ड शेयर होगा वही इनका क्या बन जाएगा, न्यू शेयर बन जाएगा। ओके, तो न्यू 5:4 है। अब अगर दूसरी बात इस क्वेश्चन में बोली नहीं है फिर भी मैं कैलकुलेट करूं कि गेनिंग रेशो क्या होगा, बच्चों गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहां पर अगर मैं लिखूं गीता शेयर, तो गीता का गेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, गीता के नए मेरे पास है 5/9, पुराने थे 5/10। तो सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा आ गया 50 माइनस 45, 5/90। सेम ऐसी राधा का भी सॉल्व कर लो, 4/9 माइनस 4/10, ये कितना हो गया 90, 40 माइनस 36, 4/90। तो अगेन बेटा रेशो देखो क्या आ गया 5:4, तो गेनिंग रेशो भी कितनी आ गई 5:4। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या सीखी हमने, कि जब भी हमें रेशो गिवन नहीं होगी कि किस रेशो में जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो किस रेशो में उनको दे रहा है, तो यहाँ पर जो ओल्ड होगी वही नहीं हो जाएगी, जो नहीं होगी वही गेनिंग हो जाएगी। ठीक, क्लियर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, और फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता,
एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है 1/2, 3/10, 1/5। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। क्वेश्चन में कह रहा है गेनिंग रेशियो निकालो। तो बच्चों आपको तो समझ आ गया गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट में निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैंने यहाँ पर क्या, पहले इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/5, 1/1, 2/2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। तो रेशियो इज 5:3:2, दैट इज ओल्ड रेशियो। रिटायर कौन हो रहा है, वाई। तो वाई के शेयर बटेंगे, तो इसका मतलब नई रेशियो क्या आ जाएगी, वेरी गुड, 5:2। और गेनिंग भी क्या आ जाएगी 5:2। सिंपल सा फंडा था। अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व करके दिखाओ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही कहानी, सीधा मैं लिख रहा हूँ एक्स गेन। एक्स ने कितना गेन किया, एक्स ने बोला जो भी वाई के शेयर थे 3/10 उसको उसमें कितना मिला 5/7, क्योंकि इन दोनों की रेशियो में मिलेगा। जेड बोल रहा है जेड को भी कितना एक्स्ट्रा मिला शेयर, वो कहता पहले थे उसके 3/10 में से 2/7, तो मतलब 15/70, 6/70 इसको एक्स्ट्रा मिले। तो यहाँ पर एक्स के नए शेयर कितने हो गए, एक्स न्यू शेयर। एक्स का पुराने कितने थे 5/10 प्लस नए कितने मिले 15/70। वाई के नए शेयर कितने थे, सॉरी जेड के पुराने थे 2/10 प्लस 6/70। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 70 और ये हो गया तुम्हारा 35 प्लस 15, ये हो गया 70, 14 प्लस 6, तो लगभग ये आ गया तुम्हारा 50/70 और ये आ गया 20/70। तो रेशियो क्या बन गई 50:70, सॉरी 20। तो इसका मतलब 5:2, जो हमने न्यू ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया था। और गेन भी तुम फिर निकाल सकते हो न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर बच्चों, उम्मीद है समझ आ रही होगी आप लोगों को। आओ थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ पार्टनर, जिसमें 2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिव मोहन हरि 3 पार्टनर है। तो मैंने यहां लिख लेता हूं शिव मोहन हरि 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है 5:5:4। मोहन रिटायर हो रहा है और उसके शेयर जो है डिवाइड करेंगे इक्वली। तो मोहन रिटायर हो रहा है और इसके शेयर दोनों को कितने मिल रहे हैं, इक्वली मिल रहे हैं, आधे आधे। तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता। देखो तो मैंने यहाँ क्या लिखा, शिव्स न्यू शेयर, और यहाँ पर बोला गया सिर्फ क्या निकालना है उनका, न्यू रेशो। तो शिव कह रहा है भाई पहले मेरे पास थे 5, 5, 10 और 14 प्लस मुझे नए कितने मिले, मोहन के शेयर के 1/2, क्योंकि उसने बोला इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। मोहन के शेयर थे 5/14, ये किस किस को मिले हैं, शिव को हरि को, किस रेशो में 1:1 की रेशो में। क्लियर। हरीज न्यू शेयर कितना 4/14 पहले था, फिर 5/14 का आधा मिल गया। सॉल्व कर लो इसको, 14 प्लस 5/28, इसका मतलब 28, 10 प्लस 5, 15/28। ये कितना हो जाएगा 4/14 प्लस 5/28, 28, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 5, 13/28। तो बच्चों रेशो क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 15:13। किस किस के बीच की, शिव और हरि की। इसी में बेटा बी पार्ट है, फटाफट से देखेंगे। पी क्यू आर 3 पार्टनर है जिनकी रेशो है 5:4:1। पी रिटायर हो रहा फर्म से, न्यू रेशो निकालनी है, तो क्वेश्चन सेम ही हो गया। अब मैं यहाँ निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इनके बीच का 4:1 आ जाएगा और गेनिंग 4:1 आ जाएगा।
लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या होगा, गेनिंग बदल जाएगा क्योंकि इनका न्यू भी बदल चुका है। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, RSM 3 पार्टनर है, RSM जिनकी रेशो कितनी है 2/5, 2/5, 1/5, मतलब 2:2:1। M डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, M जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर टेकन बाय RNS, इसके शेयर किसने ले लिए, R और S ने ले लिए। किस रेशो में लिए, 1:2। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सीधा सा गिवन क्वेश्चन है, तो यहां निकाल रहा हूं मैं। देखो R न्यू शेयर, R कहता है पहले मेरे पास थे 2/5 प्लस नए कितने हैं, इसके शेयर के 1/3। तुम चाहे तो यहां भी सॉल्व करके दिखा सकते हो अपने अपने दिमाग के लिए कि हाँ भाई मुझे पता रहा है मैं क्या काम कर रहा हूं। M क्या कह रहा, सॉरी S S न्यू शेयर 2/5 प्लस 1/5 का 2/3, तो सॉल्व कर लो। 2/5 प्लस 1/15, 15 ये आ ही गया, तो ये हो जाएगा 3, 7/15 ये हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2/5 प्लस 2/15, ये 15 यहाँ पर आ ही गया। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 + 8, 8/15। तो बेटा R और S की न्यू रेशो कितनी आ गई, 7:8। और कुछ क्वेश्चन बोला था निकालने को, नहीं बोला था, तो न्यू प्रॉफिट रेशो हमने ये भी निकाल लिया। क्लियर बच्चों? और बेटा क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। बेटा ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे सारे। कह रहा सार्थक, वंश, मानसी 3 पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशो दे रखी है 4:3:2। सार्थक रिटायर हो रहा है, वंश और मानसी की जो न्यू रेशो है वो 2:1 है। तो यहाँ पर हमने कर लेते हैं, तो मैं छोटा छोटा नाम लेता हूं, सार्थक, वंश और मानसी ओल्ड, और न्यू दे रखी है किस किस की, वंश और मानसी की 2:1। तो इसका सार्थक रिटायर हो गया, तो मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो वंश का निकाल रहा हूं 2/3 माइनस 3/9, और फिर मानसी का निकाल रहा हूं 1/3 माइनस, एक मिनट, मैंने शायद ये 2/9 होगा, नहीं ठीक है, ये 2/9 है, ये 1/3 है, ठीक है, ओके बिल्कुल। एक वंश का है ओल्ड है 3/9, यस एक सेकंड, 3/9 और ये है 2/9, तो ये आ गया 9, 6 - 3, ये भी आ गया 9, 3 - 2 दैट इज 3/9, और ये 1/9, तो रेशो होगी 3:1 की। क्वेश्चन खत्म। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 6th की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th में 2 पार्ट है। कह रहा है WXYZ 3 पार्टनर जिनकी रेशो गिवन है, Y रिटायर हो रहा है, WX की न्यू रेशो गिवन है। बच्चों ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ आपको, देखेंगे ध्यान से। WXYZ, यहाँ पर तुम्हें क्या गिवन है, 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। तो जो मैंने आपको अभी इक्विवेलेंट करना सिखाया ही है, तो अगर इक्विवेलेंट करोगे तो रेशो आएगी 2:2:1, 2:1:1 आ जाएगी, ये ओल्ड बनेगी। न्यू गिवन है, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है Y, और बाकियों की रेशो गिवन है 1, 1 और 1। तो गेनिंग निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले किसका निकालो, W का। न्यू कितना है 1/3, ओल्ड कितनी थी, इसकी यहीं से देख के लिख दो सीधा 1/3, तो ये तो 0 ही आ गया। W का कौन आ गया, X, X की न्यू कितनी है 1/3, ओल्ड कितनी थी
1/6, तो ये हो गया 6, 2 - 1 1/6। फिर z की देख लो, न्यू है 1/3, ओल्ड थी 1/6, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 2 - 1 = 1/6। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, गेन्ड बाय x एंड z इन द रेशियो ऑफ 1:1। क्वेश्चन खत्म। अगर तीनों का दिखाना चाहते हो तो इसका 0 दिखा देना, 0:1:1, वरना मैंने ये लाइन लिख दी तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये था मेरा सिक्स्थ का ए पार्ट। आओ सिक्स्थ के बी पार्ट की तरफ चलें। ABC 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 4:3 सी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 4:3:2। ओल्ड, न्यू पता नहीं रिटायर कौन हो रहा, सी रिटायर हो रहा। अब यहां पर क्या बोला गया, जो सी रिटायर हो रहा है ए सी के 4/9 शेयर ले रहा है। ए सी के कितने ले रहा है, 4/9 शेयर ले रहा है। तो यहां पर लिखते हैं सी के शेयर कितने हैं, 2/9। कह रहा है ए जो है ना वो सी के शेयर के 4/9 ले रहा है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन ले रहा है, बी ले रहा है। बाकी बचा हुआ पोर्शन कितना, सीधी सी बात को समझो, अगर टोटल एक शेयर होता है, एक में से अगर 4/9 ये लेके चला गया तो बच्चे कितने, 5/9। सिंपल सा फंडा। तो मतलब ये 2/9 का 5/9 ले रहा है। बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है जो ए है ना वो सी के शेयर के 4/9 ले रहा है। तो मतलब अगर आपको सी का शेयर पता नहीं, उसमें से 4/9 ले रहा है, तो इसका मतलब अब बाकी बंदे से कितना लेगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई टोटल अगर एक शेयर होता, एक में से 4/9 हटा दो तो बच कितना गया, 5/9। तो मतलब वो उसके 5/9 शेयर ले लेगा जो यहाँ पर ले रहा है। क्लियर, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पर निकल गया एज न्यू शेयर। एक था पहले कितने थे, 4/9 प्लस नए कितने हो गए, 8/81। तो सॉल्व कर लो इसको, 81 तो ये हो गया 36 + 8 दैट इज 44/81। बी शेयर, बी इज न्यू शेयर। पहले कितने थे, बी के थे 2/9। एक मिनट, बी का था 3/9, 3/9 मल्टीप्लाई और ये 10/81 प्लस 10/81, तो ये गया 81, 9 2 6 + 10 16/81। तो बेटा A:B की न्यू रेशियो कितनी आ गई, 44:16। 2 से काट लो 22:8, फिर 2 से काट लो 11:4। ये मेरी रेशियो आ गई दोनों की 11:4 की। और बाकी मैं देख लेता हूँ 81 9, अरे मैंने गलत कर दिया, सॉरी बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 81 है, ये हो जाएगा 9 से 27 + 10 तो 37/81। तो बेटा ये हो गया 44:37। और क्वेश्चन में कुछ बोला था निकालने को, क्वेश्चन में बोला था गेनिंग भी निकालो, तो गेनिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे गेनिंग तो पता ही है तुम्हें, मैं बता दूंगा फिर भी। गेनिंग रेशियो मतलब न्यू माइनस ओल्ड। तो किस किस का निकालेंगे, ए का। ए के न्यू कितने हो गए 44/81 और ओल्ड कितना था 4/9। बी का 37/81, ओल्ड कितना था 3/9। तो सॉल्व करेंगे 81, 44 - 36, सॉल्व करेंगे 81, 37 - 12, नहीं सॉरी 9 3 जा 27। तो ये कितना हो गया 11/81 और ये कितना हो गया 10/81। और फिर भी देख देना 36, 11 नहीं होगा, ये 8 होगा, आई थिंक 8 होगा, यस 8/81। तो रेशो क्या बन गई इनकी, गेनिंग रेशो 8:10 मतलब 4:5। अब ये रेशो ना भी निकालते तभी पता लग जाता। देखो कैसे, ये देखो किस रेशो में मिल रहा है,
इसका आंसर आया 8/81, इसका आया 10/81। तो देखो यही तो आंसर आ रहा है मेरा नीचे भी, ये रहा। तो ये चेक करने का तरीका हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन में खत्म हो गया 6th, आगे बढ़ते 7th की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश 4 पार्टनर है। कुमार रिटायर हो रहा है और हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य और मनोज ने लिया 3:2। बेटा क्वेश्चन दोबारा सेम है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश 3, 2, 1, 4, ये ओल्ड रेशियो गिवन है। कुमार रिटायर हो रहा है और इसके जो शेयर है कौन ले रहा है? लक्ष्य और मनोज। ये नहीं ले रहा, तो हमने यहां पर क्या लिखा? लक्ष्य न्यू शेयर। लक्ष्य के तब पहले मेरे पास थे 4, 3, 7, 2, 9, 10, 2/10 प्लस नए कितने मिले 3:2 के शेयर में, तो 3/10 का 3/5 मिल गया। मनोज न्यू शेयर 2/10 का क्या हो जाएगा 1/10। अच्छा मनोज ने भी लिया है ना, यस, प्लस 3/10 का 2/5। और नरेश का क्या हो जाएगा? उसका जैसा था वैसा ही रहेगा, तो सॉल्व कर लेते इसको। 2/10 प्लस 9/50, 1/10 प्लस 6/50, और ये हो गया। तो 50 एलसीएम 50 आ जाएगा, तो मैंने इसको भी 5/5 कर दिया, तो 20/50 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 5 50, 5 2 10, 19/50 और 11/50। तो रेशो मेरी क्या आ गई यहाँ पर? सीधी सी बात 19:11:20। ये मेरी आ गई न्यू रेशो। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। अगेन वही लक्ष्य का निकाल देते हैं। न्यू कितना है? 19/50 माइनस आई थिंक कितना था 2/10। मनोज का कितना है? 11/50 माइनस 1/10। 50 19 माइनस 10 9/50, 50 11 माइनस 5 6/50। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 9:6, 3:2। देखो मैंने तीसरे की भी निकाल लेते हैं, चलो। नरेश की ओल्ड थी उसकी 4/10, न्यू कितनी होगी 20/50। तो यहाँ कितना हो गया 50, 20 माइनस 20 0/50। तो वैसे इन दोनों की आ रही, तो तीसरे की निकालने की जरूरत है, इसलिए मैंने भी नहीं निकाला था। क्लियर बेटा पॉइंट? तो यहाँ पर ये मेरी रेशियो आ गई 3:2, जो यहाँ पर लिख देंगे गेन्ड बाय नरेश एंड लक्ष्य एंड मनोज। क्लियर क्वेश्चन? तो बेटे सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बहुत ही इजी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ए बी एंड सी वर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए बी सी रेशो क्या है? 8:4:3। ओल्ड रेशो गिवन है। रिटायर कौन है? बी। एंड इज शेयर टेकन अप बाय इक्वली एंड सी। दोबारा बेटा वही क्वेश्चन, इन दोनों के इसके शेयर ए और सी ने ले लिए। कैलकुलेट क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं ए का शेयर निकाल रहा हूँ न्यू। ए क्या कर रहा है? पहले कितने थे? 8/15 प्लस और कितने मिले? 4/15 का हाफ, क्योंकि बी के शेयर का हाफ है। सी क्या कह रहा है? पहले कितने थे? 3/15, अब कितने मिले? 4/15 का हाफ। तो सॉल्व कर लो। 8/15 प्लस 4/15
तो इसको सीधा काट ही दे क्या 2 से और ये 2 से, तो ये कितना हो गया 2/15 और यहाँ कितना हो गया 2/15। तो बेटा ये हो गया 10/15, ये हो गया 5/15, तो रेशियो आ गई 10:5, मतलब 2:1 की रेशियो। क्लियर। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। कह रहा ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5:3:2। अगेन बेटा वही क्वेश्चन 5:3:2। शी रिटायर हिज शेयर टेकन बाय ए, मतलब अब इसके शेयर सिर्फ किसने लिए, ए ने लिए। तो सीधी सी बात, ए शेयर क्या बन गए, ए कहता पहले थे 5/10 प्लस नए कितने मिले 2/10, तो सीधा कितना हो गया 7/10। बी क्या कहता भाई मैं तो गरीब बंदा हूँ, पहले 3/10 थे अब भी 3/10 ही है, तो रेशियो क्या की इन दोनों के बीच की 7:3 की। खत्म क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मुरली नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग 3/8 1/2 1/8। मुरली रिटायर हो रहा है, तो बेटा इसके लिए मेरे ख्याल से जगह कम पड़ जाएगी, तो क्यों ना हम नीचे लिख से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मुरली नवीन और ओम प्रकाश 3/8 1/2 एंड 1/8, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों ओल्ड रेशियो गिवन है तो वही इक्विवेलेंट करना सिखाई दिया था मैंने, तो बस इसी को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 3:4:1 कर देता हूँ, ये हमारी क्या आ जाएगी ओल्ड रेशियो आ गई एक तरीके से। रिटायर कौन हो रहा है वो भी चेक कर लेते एक बारी, रिटायर हो रहा है मुरली, तो मुरली घर छोड़ के जा रहा है एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो बात समझ आ गई होगी, मतलब अगर वो 2/3 दे रहा है किसको, नवीन को, तो बच कितना आ गया 1/3 किसको दे रहा है, ओम प्रकाश को, और वो अपने शेयर का दे रहा है, तो मतलब इसके शेयर कितने हैं 3/8, इसमें से नवीन को कितना दे रहा है अपने शेयर का 2/3 और ओम प्रकाश को कितना दे रहा है अपने शेयर का 1/3। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां लिख रहा हूं नवीन न्यू शेयर कितना आ गया, कहता भैया पहले थे मेरे पास 4/8 प्लस नए कितने हो गए, ये रहा 3 से 3 काट देते हैं, तो हमने बोल दिया 2/8, तो 6/8। नवीन का कौन है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश न्यू शेयर पहले कितने थे 1/8 प्लस इससे इसको भी काट देते हैं, दोबारा हो गया 1/8 मतलब 2/8। तो रेशियो क्या बन रही है दोनों की 6:2 मतलब 3:1। तो नवीन और ओम प्रकाश की रेशियो क्या होगी 3:1 की होगी। क्लियर। सॉरी 3 2 जा और 2 1 जा 2, ठीक है 3:1 की होगी। और क्या निकालना है इसके अंदर, गेनिंग रेशियो बोला, तो गेनिंग भी निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड। तो नवीन का पुराना कितना था, उसका पुराना शेयर था, नया शेयर है 3/4, पुराना था 4/8, और ओम प्रकाश का पुराना था 1 जब नया है 1/4 माइनस 1/8, तो 8 2 6 - 4 8 2 - 1 2/8 1/8, तो रेशियो क्या होगी 2:1। क्लियर क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ आ गई, सिंपल सा पॉइंट था। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे फटाफट से। कहता ओम राम शांति 3 पार्टनर है, ओम राम शांति, जिनकी रेशियो क्या है 4:3:2। ठीक है। अब इसमें केसेस दे रखे हैं, केस 1 ये ओल्ड रेशियो,
इफ राम गिव हिज शेयर टू ओम शांति इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ ओम शांति। कह रहा है अगर राम जो है अपने जो शेयर है वो ओरिजिनल रेशो पे दे रहा है उसको, मतलब किसके ओरिजिनल रेशो पे दे रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति in the original ratio of ओम एंड शांति। तो मतलब ये रिटायर हो रही है शांति, सॉरी राम रिटायर हो रहा है, राम रिटायर हो रहा है, इसको शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या बोली, तो अगर देखेंगे तो फर्स्ट केस वाला ही आगे जो हमने काम पढ़ा, मतलब जो भी ओरिजिनल शेयर है उसी के पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, सीधा लिखते हैं ओम न्यू शेयर। ओम कहता है पहले मेरे पास कितने थे 4/9, पहले कितने थे 4/9, अब कितने मिले हैं, कहता है भैया उसके जो शेयर है कितना 3/9, उसका ओरिजिनल मिला मुझे कितना 4/6 की रेशो। ठीक है, शांति क्या कह रही है, पहले कितने थे 2/9 प्लस अब कितना मिला, उसके शेयर मेरे ओरिजिनल रेशो मिले 2/6। क्वेश्चन खत्म। तो ये काट लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4/9 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2/9, दैट इज 6/9, और ये हो जाएगा 2/9 प्लस 1/9, तो मतलब ये हो गया 3/9। तो रेशो आ गई 6:3, मतलब 2:1 की रेशो। क्लियर बच्चों, तो ये लाइन को समझना, ठीक है। आओ बेटा इसी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ राम गिव हिज शेयर टू ओम शांति इन इक्वल प्रोपोर्शन, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, 1 मिनट में लिख लेता हूं, राम 1 मिनट, ओम, राम और शांति, रेशो क्या थी इनकी 4:3:2। ओल्ड, राम रिटायर हो रहा है तो राम इन दोनों को क्या दे रहा है, बराबर कैसे दे रहा है, उसका मतलब ओम क्या कह रहा है, ओम शेयर कह रहा है पहले थे 4/9 प्लस अब कितना हो गया, उसके शेयर का आधा। शांति शेयर पहले थे 2/9 प्लस उसके शेयर का आधा, तो मतलब 4/9 प्लस 3/18, 2/9 प्लस 3/18, तो ये कितना हो गया 18, 8 प्लस 3, ये हो गया 18, 4 प्लस 3, 11/18, 7/18, तो रेशो क्या होगी 11:7 की रेशो होगी, न्यू रेशो। सिंपल सी बात, ये भी हमने पढ़ा। केस नंबर इसका सी पार्ट देखेंगे, तो सी में कह रहा है वो 3:1 में लेके जाएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूं, ओम शेयर, ओम कहता पहले थे 4/9 प्लस नया 3/9 का 3/4, तो सॉल्व कर लेते हैं, 4/9 प्लस 9/36, 16 प्लस 9 25/36, और शांति शेयर कितने हैं, पुराने कितने थे उसके पास 2/9 प्लस 3/9 का वो किस रेशो में दे रही है 1/9, 1/4 सॉरी 1/4 में, तो ये कितना हो गया 2/9 प्लस 3/36,
तो ये हो गया 36, 8 + 3 11/36। तो यहाँ पर भी रेशियो क्या आ गई, 25:36 की रेशियो आ गई। एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी 25/11 की रेशियो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट केस, टी केस। इसमें क्या बोला गया, सिर्फ किसने ली है, ओम ने ली है। तो ओम शेयर क्या हो जाएंगे, नए वाले। ओम के तब पुराने थे 4/9 प्लस नए मिले 3/9, 7/9। और शांति क्या बोलेगी, पुराने थे 2/9, तो रेशियो क्या होगी 7:2। क्वेश्चन खत्म, बहुत सिंपल सा था। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो बच्चों, पी क्यू आर, तो यहां लिख लेते हैं पी क्यू आर, तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है 7:5:3। ये होगी ओल्ड। पी रिटायर हो रहा है, इन्होंने डिसाइड किया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी क्यू और आर के बीच में विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। मतलब फ्यूचर में जो क्यू आर की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, जो इन दोनों के बीच की रेशियो है, मतलब 7:5 होनी चाहिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बात को समझना, तो अगर मैं सीधी बात करूं तो न्यू कितनी आनी चाहिए इनके बीच की, 7:5 आनी चाहिए। ये न्यू आनी चाहिए। और कुछ बोला है, कह रहा है गेनिंग भी निकाल लो और वो भी निकाल लो। तो यहां पर अगर हम सीधी सी बात को सिर्फ एक बात लिखनी और कुछ नहीं करना, तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन निकल ही गया। यहां क्या लिखेंगे, पी रिटायर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्यू एंड आर इज सेम एज बिटवीन P and Q, so new ratio is 7:5। खत्म हो गई बात। अब सीधा क्या निकाल लो, गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पर क्या निकाल लेंगे, Q का। Q का पुराना कितना था, 7 5 12, 12 और 3 15। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/12 माइनस 5/15। और आर का क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 3/15। तो ये हो गया हमारा, इसको ले लेते हैं हम 60, 35 माइनस 20, इसको ले लेते हैं 60, 25 माइनस 12, 15/60, 7/60। तो हमारा आंसर आ गया ये हमारा 15 सॉरी ये हो गया 13। हमारा आंसर आ गया 15:13 का गेनिंग रेशियो। तो बच्चों बेटा आगे फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है, तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बेटा एक सेकंड दो बस मुझे। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कह रहा है सुनील और शाहिद डेविड तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 4:3:2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तीनों के नाम पहले। सुनील, शाहिद और डेविड, तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है 4:3:2। ये मेरी ओल्ड रेशियो गिवन है। शाहिद रिटायर हो रहा है और गुडविल दे रखी है फर्म की 72,000। तो बेटा शाहिद रिटायर हो रहा था, शाहिद पे मैंने सर्कल लगा लिया। और फर्म की गुडविल कितनी है 72,000। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, जनरल एंट्री बतानी है। और हमें साथ में न्यू रेशियो भी गिवन है। क्या रेशियो गिवन है हमें, 5:3 सुनील और डेविड की। तो 5:, रेशियो गिवन है। अब यहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब भी फर्म की गुडविल दे रखी होगी तो क्या करते हैं और ऑलरेडी अपेड में क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। अगर पहला केस लिखा हो क्वेश्चन में, गुडविल ऑलरेडी
अपेयर्ड, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको एंट्री पास करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यहां पर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, सारे के सारे पार्टनर का। सेकंड, अगर फर्म की गुडविल दे रखी हो तो, और इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो उस केस में आप लोग क्या एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या होगी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो यहां पर मुझे फर्म की गुडविल दे रखी है, तो रिटायर कौन रहा, शाहिद, तो शाहिद का शेयर निकाल लेते हैं। शाहिद शेयर ऑफ गुडविल कितना, 72,000 मल्टीप्लाई शाहिद का शेयर कितना है 3/9, तो ये होगा 24,000। तो इसको मुझे किस रेशो में बांटना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो मुझे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल रहा हूँ, जो हमने सीख लिया अच्छी तरह से, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर सुनील का निकाल लेते हैं पहले, कितना है 5/8 माइनस 4/9, 5/8 माइनस 4/9, तो बेटा ये कितना आ गया 45 माइनस 32 डिवाइड बाय 72, तो ये कितना होगा 13/72। दूसरा क्या है, डेविड, डेविड का कितना है 3/8 माइनस 2/9, 72, 27 माइनस 16, तो ये होगा 9/72, तो रेशो होगी 13:9 की। फिर भी एक बार कर लेता हूँ, सॉरी 13:11 की हो जाएगी, ये हो जाएगा 11, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 24,000 को, और फटाफट से एंट्री पास कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट के साथ एंट्री पास करना बच्चों। तो यहाँ पर मैंने एंट्री क्या बना दी, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सतीश नाम था, शाहिद, शाहिद कैपिटल अकाउंट, 24,000 को किस रेशो बांट दिया, 13:11, तो बच्चा ये हो गया 13,000 और ये हो गया 11,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म। तो ये हमारा हो गया गुडविल का क्वेश्चन, मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा PQR 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है हमें 5:3:1 ओल्ड रेशो। 1 जनवरी को एस रिटायर हो रहा है, तो एस पर क्या बना लिया हमने, एस रिटायर हो रहा है। अच्छा 4 पार्टनर है, सॉरी 5311, और रिटायर कौन हो रहा है, एस। एस की रिटायरमेंट पर फर्म की गुडविल है 4,20,000 और न्यू रेशो भी गिवन है कितनी 4:3:3। तो गेनिंग निकाल लेते पहले फटाफट से। गेनिंग रेशो कितना दे रखा है, न्यू माइनस ओल्ड, तो पी का निकालो 5/10 माइनस 4/10, 1/10। क्यू का निकालो 3/10 माइनस 3/10, 0/10। आर का निकालो 1/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10, मतलब इसने किया गेन, इसने किया सैक्रिफाइस। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है, मतलब यहाँ पर 2 बंदे गेनिंग वाले, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कौन है, गेन वाला, टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कौन है, जाने वाला, आउटगोइंग पार्टनर, टू आर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर,
तो मतलब ये दोनों मिलके जो पी है इन दोनों को पैसा देगा। तो सीधी सी बात कितनी हो गई। अच्छा पहले देख लेते कितनी गुडविल हमारी। गुडविल है 4,20,000। तो मैं इसकी यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 4,20,000 मल्टीप्लाई 1/10 दैट इज 42,000। इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। 42,000 मल्टीप्लाई 2/10 आर का, हाँ तो ये हो गया मेरा 80। बच्चों एक गलती हो गई, मैंने ना यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। एक सेकंड, मतलब मैंने न्यू माइनस ओल्ड नहीं करा। 4/10, 3/10, 3/10, 5/10, 3/10, 1/10। तो इसका मतलब -1/10, 0/10, 2/10, मतलब ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है। तो यहाँ आर आएगा और यहाँ पर पी आएगा। तो मतलब इसकी कैलकुलेशन भी कितनी हो गई। 4,20,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये हो गया 42,000 और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 84,000। इसकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ यहीं पर ही, 2/10। क्लियर। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अपर्णा, मनीषा और सोनिया 3 पार्टनर जिनकी रेशियो है 3:2:1। मनीषा रिटायर हो रही है और फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अपर्णा, मनीषा और सोनिया। ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। रिटायर कौन हो रहा है, मनीषा। और न्यू कितनी दे रखी है इसकी 3:2। तो गेनिंग निकाल लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो अपर्णा की निकाल लेते हैं 3/5 और सोनिया की 2/5, माइनस माइनस 3/6, 1/6, 18 - 15/30, 12 - 5/30। तो 3/30 और 7/30। तो गेनिंग रेशियो आ गई 3:7 की। फॉर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000। तो अगेन बेटा सेम क्वेश्चन, यहाँ पर गेनिंग कौन है, अपर्णा और सोनिया 2, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर मनीषा का कितना हो जाएगा, फर्म गुडविल है 1,80,000। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1,80,000 का 1/6, तो ये हो गया 30,000। 30 को बांट लेंगे 3:7 की रेशो में, तो ये हो जाएगा 9,000 और 21,000। क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई होगी। 12, 7, 18 और 15, 3। 1 मिनट, 1,80,000 डिवाइड बाई 6, 30, 9, मनीषा का शेयर कितना है बेटा, मनीषा का शेयर मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 2/6, इट मीन्स 60,000 रुपीज। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बेटा, ध्यान से। 60,000, 60 को बांटेंगे ये लोग इस रेशो में, तो ये हो जाएगा 6, 18,000 और 42,000। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आएगा आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में 16 पे आ जाएंगे। देखेंगे बच्चों, ABC 3 पार्टनर है, ABC। ओल्ड दे रखा है 3:2:1, न्यू दे रखा है मुझे 2 और 1। रिटायर कौन हो रहा है, B।
गुडविल दे रखी है 90,000। तो पहले निकाल लेते हैं गेनिंग, न्यू माइनस ओल्ड। ए का क्या आ जाएगा 3/6, सी का क्या आ जाएगा 1/6, 6 4 - 3 6 2 - 1, 1/6 और 1/6 मतलब 1:1 की रेशियो। तो एंट्री क्या होगी AC टू बी इज कैपिटल। बी की कैपिटल कितनी होगी 90,000 का 1/6, 90,000 का 2/6, 30,000 रुपये हो गया ये। इक्वल रेशो 15 और 15, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन खत्म, आसान सा था। नेक्स्ट करते हैं, एक सेकंड। 17 क्वेश्चन। अमन, बिमल, दीपक 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:3:5। फर्म की गुडविल दे रखी है 37,500 रुपये। अमन रिटायर हो रहा है, बिमल और दीपक इक्वली फ्यूचर है। तो बेटा ये तो और भी आसान क्वेश्चन है यहाँ पर भी। तो अमल, बिमल और दीपक 3 पार्टनर है, रेशो है इनकी 2:3:5। न्यू गिवन है बिमल और दीपक का इक्वली। तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। तो बी का निकाल लो 1/2, 3/10। डी का निकाल लो 1/2, 5/10। 10 5 - 3 10 5 - 5, 2/10 0/10। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल। कितना है कैपिटल 37,500। तो 37,500 का 2/10 7500 रुपये। क्वेश्चन खत्म। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बेटा आसानी से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हन्नी, पम्मी, सन्नी 3 पार्टनर हैं। तो हन्नी, पम्मी और सन्नी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है 3:2:1। न्यू क्या गिवन है तुम्हें 2:1। हन्नी और सम्मी का, पम्मी रिटायरमेंट है। फॉर्म की गुडविल पहले अपेयर वाली दे रखी है। तो क्या करेंगे पहले गेनिंग निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड। हन्नी का 2/3 - 3/6, इसका मतलब 6, 4 - 3 1/6। फिर सन्नी का 1/3 - 1/6 6, 2 - 1 1/6, अगेन 1:1। यही रेशो आ गई, यस 2 और ये 1, ठीक है। पहली जनरल एंट्री कौन सी होगी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की। हन्नी, पम्मी, सन्नी टू गुडविल अकाउंट कितना है 60,000। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो क्या 3:2:1, तो 30,000, 20,000 और 10,000। नरेशन में क्या लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकेंड एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो कौन है इसमें हन्नी, सन्नी टू पम्मी। कितना है गुडविल 84,000। तो 84,000 का 2/6 28,000। उसको बांट देंगे इक्वली कितना 14। क्वेश्चन खत्म। मैंने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने ये आपको बता दिया था इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है ABC 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर हो रहा है और उसकी जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट के बाद, प्रॉफिट के बाद 1,39,200 है। AC 1,50,000 देने को राजी है। बेटा ये टॉपिक आ गया आपका हिडन गुडविल का। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में ये लिखा है बी कितने पैसे मांग रहा है,
मतलब बी की ऐसे लिख देते हैं एडजस्टेड कैपिटल 1,39,200 और ए सी कितना देना चाहते हैं, ए एंड सी पेड इन फुल सेटलमेंट या ए सी पेड टू बी कितना 1,50,000। तो साफ पता लग रहा है जब ये इतने एडजस्टेड कैपिटल और इतने पैसे ये दे रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो गया, हिडन गुडविल हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे हिडन गुडविल ऑफ बी कितना 1,50,000 माइनस 1,39,200 10,800 रुपये। ये पता लग गया गुडविल। ये तो बी की है तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग निकाल लो। तो गेनिंग निकालना पड़ेगा, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ गेनिंग के लिए मैं। ए बी सी ओल्ड रेशो कितनी है 4:3:2, न्यू कितनी है ए और सी की 5:3। तो गेनिंग कितनी हो जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का 5/8 माइनस 4/9, तो ये आ गया 72, 45 माइनस 32 मतलब 13/72 और बी का 3/8 माइनस बी है कौन है, सी का सॉरी 3/8 माइनस 2/9 72, 27 माइनस 16 तो बेटा ये 11 आ गया। तो मतलब गेनिंग रेशियो क्या आ गई इनकी 13:11। तो यहाँ एंट्री पास हो जाएगी ए सी टू बी। 10,800 को 13:11 में बांट दो। तो ये हो गया 5850, ये हो गया 4950। क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी सा था। तो ये हिडन गुडविल है। हमने एडमिशन में जो हिडन गुडविल पढ़ा था वो डिफरेंट है इससे, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। शिवम कपिल दीपक की रेशो दे रखी है। शिवम कपिल और दीपक की रेशो कितनी दे रखी है 3:1:2 ओल्ड। फर्स्ट अप्रैल को कपिल रिटायर हो रहा है और उसकी जो एडजस्टमेंट दे रखी है सब कुछ देने के बाद 3.5 लाख रुपए दे रखी है। क्वेश्चन सेम है तो यहाँ पर लिख देते हैं सीधा। न्यू रेशो कितनी दे रखी दोनों की, कपिल रिटायर हो रहा कुछ नहीं बता रखी। तो कपिल रिटायर तो न्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों की 3:2 और गेनिंग भी कितनी आ जाएगी 3:2। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। अमाउंट पेड माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कपिल। अमाउंट पेड कितना है 4,20,000 रुपये। अमाउंट पेड है 4,20,000 और एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 3.5 लाख। तो मतलब गुडविल कितनी आ गई तुम्हारी 70,000 की गुडविल आ गई। तुम्हारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे पहले तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा SD2K 70,000 को 3:2 की रेशो में 42,000 रुपये 28,000 रुपये। ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल। दूसरी बात क्या बोल रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पढ़ो उसने बोला कपिल को ना तुमने कंप्यूटर दे दिया 4,20,000 रुपये का। तो मतलब कपिल की पेमेंट कर रहे हैं तो कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 4,20,000 रुपये उसको पेमेंट होगी। तो यहाँ पर कपिल का अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है MNO 3 पार्टनर है जिनकी गुडविल दे रखी है 60,000 रुपये। M और O एग्री होते इक्वली में। तो बेटा ये भी कुछ नहीं है। MNO
रेशो क्या दे रखी है, ओल्ड। न्यू किस किस की दे रखी है, एम और ओ की, ये रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग क्या आ जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड, एम की 1/2 माइनस 3/6, ओ की 1/2 माइनस 1/6, 6 3 माइनस 3, 6 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, 0/6 2/6। तो बेटा एंट्री क्या होगी सीधा, ओस कैपिटल टू एनस कैपिटल, कितना अमाउंट 60,000 रुपये, तो 60,000 का 2/6 20,000 रुपये। क्वेश्चन खत्म, ये उसका शेयर था, कहानी खत्म हो गई। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी तीन चार पार्टनर जिनकी रेशियो 2:1 ए बी सी डी 2:1 ओल्ड, सी सी घर छोड़ के जा रहा है और ए बी डी की इक्वली है, न्यू रेशो इक्वली है, तो गेनिंग निकाल लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, ए की क्या आ जाएगी 1/3 माइनस 2 2 4 2 6 2/6, बी की क्या आ जाएगी 1/3 माइनस 1/6, और डी की क्या आ जाएगी 1/3 माइनस 1/6। तो ये हो गया 6 3 माइनस 2, ये हो गया 6 3 नहीं 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 1/6 1/6 0/6। तो गेन सिर्फ बी और डी ने करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी BD2C। गुडविल कितनी है 1,80,000 रुपये, तो 1,80,000 रुपये का निकाल देंगे क्या 2 2 4 2 6, तो 1,80,000 रुपये का 60,000 रुपये हो गया। ये यहाँ करके दिखा देते हो, 1,80,000 का 2/6 60,000 रुपये, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो 30,000 और 30,000, क्योंकि गेनिंग रेशियो दोनों की क्या है 1:1 है। तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो गई। अलग से लिखना लिख देना 1:1 की गेनिंग रेशियो है, ये इसके बाद लिखना, ठीक है, फिर इसके बाद ये करना का। ओके बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, एबीसी तीन पार्टनर जिनकी रेशियो 6:4, कैपिटल दे रखी है एबीसी की, ए रिटायर हो रहा है, न्यू दे रखी है 1/4, गुडविल दे रखी है फर्म की। इसमें बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है, वही बात है, ए बी और सी रेशियो दे रखी है 6:4, ओल्ड, न्यू दे रखा है मुझे कितना 1/4, तो ये रिटायर हो रहा है, गेनिंग निकाल लो, बी की गेनिंग 1/5 माइनस 5/15, सी की गेनिंग 4/5 माइनस 4/15, 15 3 माइनस 5 15, 12 माइनस 4 माइनस 2/15 और 8/15। तो एंट्री कर देंगे हम इसके अंदर क्या गेनिंग कौन है सी, ये है सेक्रीफाइसिंग और ये है गेनिंग, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, गुडविल कितनी है 1,80,000, तो 1,80 का 6/15, 1,80 का 2/15 और 1,80 का 8/15। 24,000 72,000 96,000। क्वेश्चन खत्म।
और बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा रिवॉल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से देखते हैं हम इसको। तो पहले छोटी सी बात करते, तो यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बनाने के लिए कुछ नहीं है, सीधी सी बात। कोई अगर एसेट इंक्रीज होगी तो इस तरफ लिख देंगे क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड, एसेट इंक्रीज डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज सॉरी एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पर उसका लॉस आ जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री इसके साथ करूंगा तो क्या होगा? फर्स्ट एंट्री इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट डिक्रीज हो रहा है, नुकसान हो रहा है मेरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिक्रीज, में लिखना भूल गया आगे। फोर्थ एंट्री में क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, और लास्ट एंट्री क्या पास हो जाएगी? जो प्रॉफिट लॉस की होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर प्रॉफिट। लॉस होगा तो रिवर्स कर देंगे। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, बाकी से हम पहले कर चुके हैं, सीधे 24 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। देखो बेटा, कह रहा संगीता सरोज शांति 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है आपको कितनी? 5:3:2, और आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है, तो सबकी एंट्री करनी है। तो मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। क्लियर। फर्स्ट एंट्री ए पार्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड। 12,000 रुपये से कीमत बढ़ गई, तो मतलब 12,000 का फायदा हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 12,000 रुपीज। और यहाँ क्या लिख देंगे? फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज, फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज। क्लियर। बी क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय, स्टॉक की वैल्यू घटेगी, नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना? 10,000 रुपये। अब नरेशन आपको समझ आएगी, मैं लिख नहीं रहा नरेशन, आप लोग खुद लिख लेना। ठीक है। सी मशीन की वैल्यू पहले 50,000 रुपये की थी, अब वो कह रहा है 10% से कम कर देंगे, 10% का नुकसान। तो यहाँ पर क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 50,000 का 10%, 5,000 रुपये। डी एक प्रोविजन बनाना आपको डेटर के ऊपर, डेटर 40,000 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लॉस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना? 40,000 का 5%, दैट इज 2,000 रुपीज। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तुम्हें पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट आके खड़ी होगी, मतलब अनरिकॉर्डेड है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तब भी तुम्हारा फायदा ही हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट है बेटा? 10,000।
तो ये भी बेनिफिट हो गया तुम्हारे लिए। एंट्री नंबर है ये ई। एफ क्या कह रहा है, आओ आगे बढ़ते हैं। एफ, एन आइटम 1000 इंक्लूडिंग बिल्स पेबल इज लाइकली टू बी क्लेम्ड शुड बी रिटर्न बैक। इसका मतलब ये बोल रहा चाहता है कि उसका क्लेम ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारे लिए बेनिफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1000 रुपये का। नेक्स्ट, सारी एंट्री खत्म, लास्ट कर देंगे प्रॉफिट लॉस की, ई एफ जी। तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा। एक सेकंड दो मुझे। देखो बच्चों, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसको मैं रीवैल्यूएशन जो क्रेडिट पे उस पर रेड सर्कल लगा रहा हूँ, और जो डेबिट पे उस पर ब्लू सर्कल लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ रिवॉल्यूशन डेबिट में। तो बस रेड वाले को ब्लू से माइनस कर दो, पता लग जाएगा प्रॉफिट है कि लॉस है। तो मैंने रेड वाले को चेक कर रहा हूँ, 12,000, 10,000, 1,000। तो क्रेडिट साइड 23,000 दिखा रहा है मेरा, और डेबिट साइड में 17,000। तो 6,000 रुपये का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, मैं वापस इसको इसकी पोजीशन पे दे रहा हूँ। ना ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक होगा मेरे ख्याल से। तो एक सेकंड, फुल स्क्रीन नहीं, एडिट, नॉर्मल साइज, नो, बेस्ट फिट, हाँ यही है। तो मेरी यहाँ पर एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू तीनों पार्टनर। तीनों पार्टनर कौन है, संगीता, सरोज, शांति। संगीता, सरोज और शांति। रेशियो क्या दे रखी है, 5:3:2। तो इसको बांट देंगे 10, 5, 3,000, 3 और 2। लो जी, तो ये हमारा हो गया रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री। ठीक है, बहुत आसानी है, पहले भी किया, चैप्टर 4 में भी किया, चैप्टर 5 में भी किया, और दोबारा हम कर रहे हैं। ठीक है, और बेटा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड बच्चों। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन, वेट करेंगे बेटा। क्वेश्चन 25, कह रहा पुनीत, रमित और अक्षित 3 पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है इक्वली। अक्षित रिटायर हो रहा है, पुनीत और रमित जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम 3:2 में चलाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, पुनीत, रमित और अक्षित 3 पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशो कितनी है, इक्वली। रिटायरमेंट के कौन रिटायर ले रहा है, पुनीत,
नहीं, पुनीत एंड रमित डिसाइड टू कंटिन्यू बिजनेस, तो अक्षित रिटायर हो रहा है। और न्यू रेशियो इन दोनों के बीच की कितनी है, 3:2। अब यहाँ पर तुम्हें ना दोनों तरफ की बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखी है, और लास्ट में लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेगा तो हमेशा एक ही एंट्री पास होगी, जिसका नाम क्या है, मेरे ख्याल से यही वाला है ना 25th क्वेश्चन। बच्चों एक बारी देख लेना, एक बारी, मुझे लग रहा है मैं आगे पीछे हो गया हूँ। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, मेरे ख्याल से ये 26th क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ अभी आपको। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। तो 25 होमवर्क में कर लेना, एक क्वेश्चन बचा वो कर लेना, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो पुनीत का क्या आ जाएगा, 3/5 माइनस 1/3, और रमित का 2/5 माइनस 1/3, 15, 9 माइनस 5, 15, 6 माइनस 5, 4/15, 1/15, इट मीन्स 4:1। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर लैंड की वैल्यू लिखो कितनी है, तो लैंड की वैल्यू 5.5 से 8.5 लाख होगी। तो इंक्रीज इन लैंड एंड वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड कितना, 3 लाख रुपए। दूसरा, बिल्डिंग की वैल्यू 2.5 लाख से 2,10,000 होगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना, 40,000 रुपीज। तीसरा, कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर कितना, 1 लाख से 70, 30,000। चौथा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख से 4 लाख, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए। उसके बाद वर्कमैन कमीशन क्लेम इंक्रीज, सॉरी सेंट्री क्रेडिटर डिक्रीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सेंट्री क्रेडिटर कितना, 10,000 रुपए, और इंक्रीज इन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 5,000 रुपये। अब चेक करना, देखो वैल्यू बड़ी फायदा है, बिल्डिंग घटी नुकसान, कंप्यूटर घटा नुकसान, नुकसान, सिंडिकेटर घटा फायदा, वर्कमैन बढ़ा नुकसान। तो बस प्लस माइनस कर दो, वो नेट इफेक्ट होगा आपका 3,40,000, 30,000, 1,10,000 और 5,000। तो ये आ गया 1,35,000। इसको क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देंगे। तो मतलब कौन, पी आर और 2A, 1,35,000 का 1/3, फिर जो भी आएगा उसको 4:1। तो ये हो गया 45,000 डिवाइड बाई 5, 45,000 मल्टीप्लाई 4/5, 45,000 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये हो गया 9 चौक 36,000 और ये 9,000। क्वेश्चन का था। तो ये तुम्हारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन, जहां पर ये हमने एंट्री भी करना सीख लिया और ये भी बता दिया। ठीक है, इसको तुम नेट इफेक्ट और नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं नेट इफेक्ट और नेट प्रॉफिट भी लिख देता हूँ, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। टॉपिक का नाम है रिजर्व की बांटने की बारी आएगी। एक मिनट बच्चों, देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27,
तो रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हारे पास एक्स वाई जेड पार्टनर 3:2:1 जेड रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को। एग्जिस्टिंग वैल्यू जनरल रिजर्व पी एंड एल वर्कमैन और ईपीएफ की दे रखी है, जनरल एंट्री पास करो। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एंट्री तो मैं सबको अलग अलग भी कर सकता हूँ, इकट्ठे भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। दूसरी एंट्री पी एंड एल डेबिट में मतलब लॉस है, तो एक्स वाई जेड टू पी एंड एल अकाउंट। तीसरी एंट्री, एक सेकंड, तीसरी एंट्री कहता है वर्कमैन कन्वेंशन रिजर्व नहीं है और, तो डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई और जेड। ईपीएफ बढ़ता नहीं है, छोड़ देंगे। तो यहां पर शुरू कर लेते हैं, कितना कितना है 180, ये कितना है 30,000, ये कितना है 24,000। रेशो क्या है 3:1, 6। तो 90,000, 60,000 और 30,000, 15,000, सॉरी 30,000 मल्टीप्लाई कितना है मेरा 3:1 ना, 30,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 2, 10,000, 5,000 एंड 24,000 को फिर दोबारा बांट लेंगे 4, 12,000, 8,000 और 4,000। क्वेश्चन खत्म। लो जी, ये था रिजर्व का क्वेश्चन, बहुत इजी सा था। और नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखा, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है, जनरल रिजर्व भी है और गुडविल फर्म की भी दे रखी है, मतलब मिक्स क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आशा नवीन शालिनी, आशा नवीन और शालिनी, रेशो दे रखा 5:3:2। ओल्ड न्यू गिवन है किस किस की, आशा और शालिनी की 3:2। ये घर छोड़ के जा रहे हैं, गेनिंग निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। आशा की निकाल लो न्यू, 3/5, 5/10, 10, 6 - 5, 1/10। शालिनी 2/5 और 2/10, 10, 4 - 2, 2/10। तो रेशियो आ गई 1:2 की। जनरल एंट्री पास करनी है पहली, कह रहा है गुडविल दे रखी है, तो मतलब आशा नवीन शालिनी टू गुडविल कितनी दे रखी है, ऑलरेडी अपेयर्ड है, तो 80,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मल्टीप्लाई 5, 40,000, 24,000, 16,000। बी एंट्री क्या होगी, बी पॉइंट में बोल रखा है कि जनरल रिजर्व दे रखा है तुम्हें 40,000 का, तो यहां पर क्या करेंगे, जनरल रिजर्व टू आशा नवीन और शालिनी, अकाउंट डेबिट कितना दे रखा है तुम्हें 40,000, 20,000, 12,000, 8,000। लो जी, आगे क्या दे रखा है, फर्म की गुडविल दे रखी है, तो यहां कर रो सी एंट्री। फर्म गुडविल क्या हो जाएगी, ए आशा शालिनी टू, रिटायर कौन हो रही है नवीन, तो कितना फर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000, उसका क्या हो जाएगा 3/10, 36,000। इसको बांट देंगे 1:2 में, तो 12,000 और 24,000। ये लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया वाला 28 क्वेश्चन। आसान सा था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 पे आ जाएंगे अब।
राम, लक्ष्मण और भरत 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2:1। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स 1,80,000। लक्ष्मण रिटायर हो रहा है, फर्म की गुडविल दे रखी है 2,72,000। राम और भरत ने फ्यूचर रेशियो डिसाइड कर ली है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो बेटा इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी प्रॉफिट की। तो बेटा देख लेते हैं, राम, लक्ष्मण और भरत 3:1। ओल्ड, न्यू कितनी हो जाएगी, राम और भरत की 2:1। लक्ष्मण जा रहा है, गेनिंग निकालनी पड़ेगी, न्यू माइनस ओल्ड, 3/6, 6, 4 - 3, 1/6। भरत 6, 1/6, रेशो 1:1। फर्स्ट एंट्री गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है, राम, भरत, लक्ष्मण टू गुडविल कितना है 1,80,000। तो ये हो जाएगा 6, 30, 90, 60 और 30,000। सेकेंड गुडविल दे रखी 2,52,000। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, राम, भरत टू लक्ष्मण, 2,52,000 का 2/6, 84,000 डिवाइड बाई इक्वल कर दो 42,000, 42,000। नेक्स्ट प्रॉफिट दे रखा है पहले साल का, उसकी रिटायरमेंट के बाद का, तो दोनों में बढ़ जाएगा। कितना दे रखा है 1,20,000। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम और भरत 1,20,000। न्यू रेशो क्या थी इनकी 2:1, तो 80,000 एंड 40,000। क्वेश्चन खत्म। तो बेटा ये था तुम्हारा 29 क्वेश्चन, जो तुम्हें समझ आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद है मुझे। अब आगे बढ़ते इसी में। क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि जो बंदा रिटायर होके जा रहा है उसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है। कह रहा पार्टनरशिप डीड ऑफ C&D हु आर इक्वल पार्टनर हैज़ अ क्लॉज ऑफ रिटायर, कि जब भी रिटायर होगा तो 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और बाकी ये सब चीज़ें लिखी होगी। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कह रहा रिटायरमेंट को जो रिटायर होगा पार्टनर उसको क्या क्या देना पड़ेगा। कह रहा पहले तो जो अमाउंट बचा हुआ उसके कैपिटल और करंट में वो देना पड़ेगा, उस जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा उसके शेयर के हिसाब से, और वो भी पिछले 3 सालों के हिसाब से। गुडविल का आधा अमाउंट देना पड़ेगा जो डेट टाइम होगा तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। सी ने नोटिस दिया 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है, और उस दिन जो बैलेंस है कैपिटल का 6,000 है और करंट का 500 रुपये डेबिट साइड है, और 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालनी पड़ेगी गुडविल, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना 1.5 साल, 1.5 साल, परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रखा है 3 साल का, तो कितना कितना है 3 साल का 2,800, 2,201 और 1,600, 2,800, 2,200 और 1,600 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1.5 साल, मतलब ये डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3/2, इससे ये कट गया
3300। ये गुडविल फॉर्म किया कि 3300 रुपये। इसमें सी का कितना शेयर है? सी रिटायर हो रहा है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो सी का शेयर निकाल लो। 3300 मल्टीप्लाई 1/2, ₹1650। पहले चीज कर ली। दूसरी चीज, अब उसके देख लो अमाउंट ड्यू, सीज कैपिटल बैलेंस कितना क्वेश्चन में गिवन है? 6000 माइनस करंट बैलेंस, क्योंकि नेगेटिव में दे रखा डेबिट साइड, कितना? 500 रुपये। कितना हो गया? 5500 रुपये। और क्या दे रखा है? बस प्लस करेंगे गुडविल 1650। और कुछ बोला था क्वेश्चन के अंदर? हाँ देखो बेटा, लिखा हुआ प्रॉफिट, कह रहा है पिछले 3 साल तक के हिसाब से प्रॉफिट दे देना। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट 6 महीने के हिसाब से लगा लो। तो 3 साल का प्रॉफिट यहाँ लिखा लो प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया था? 2800, 2200 और 1600, 6600। पिछले 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 महीने मल्टीप्लाई उसका शेयर, ₹550। तो 7700 रुपीज उसको हमें देने। ये अमाउंट ड्यू आ गया, अमाउंट ड्यू 7700 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 30 का तुम्हारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली? हमारा गुडविल भी हो गया और यहाँ पर रिजर्व भी समझ लिया और अमाउंट ड्यू भी निकालना सीख लिया। ठीक है, तो एक छोटा सा फिर ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसके आगे के बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।